पितरों की कन्या है कौन? माता मैना। हिमालय से विवाह हुआ है। 100 पुत्र के बाद पुत्री नहीं हुई तो दोनों ने तपस्या किया। तपस्या के प्रभाव से माता सती ने वरदान दिया है कि मैं आऊंगी। प्रथम पुत्र गंगा के रूप में आती है। जन्मोत्सव मनाया है। और गंगा जब बड़ी हो गई तो देवताओं में बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्र की पत्नी माता शची ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे पितामह, बहुत काल से स्वर्ग में कोई उत्सव नहीं हुआ। जब से महादेव दुखी हुए, महादेव तपस्या में गए, हम सब अनाथ की तरह हो गए, कोई खुशियां नहीं मनाई गई। हमने सुना है कि माता सती का अवतार हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हुआ है। और वो विवाह के योग्य बोले हाँ, तो क्यों ना सती जो अवतार हुआ है उनको स्वर्ग में लेकर आइए और स्वर्ग में ही महादेव को बुलाकर दोनों का विवाह करवा देंगे। हम सब साक्षी बन जाएंगे। कोई बाराती बन जाएगा और कोई घराती बन जाएगा, कोई शराती बन जाएगा। बड़ा सुंदर उत्सव मनाएंगे। सब खुश हो गए, वाह वाह वाह, बिल्कुल ऐसे अच्छी बात है। लेकिन सवाल है कि गंगा को यह स्वर्ग लाएगा कौन? कोई अपने पुत्री भला क्यों देगा आपको? ब्रह्मा जी ने कहा चलो ये काम मुझे छोड़ दो, क्योंकि दक्ष मेरा पुत्र है, मेरी बात मानेगा। दक्ष नहीं, हिमालय, हिमांचल, मैं हिमांचल से मांग कर लाऊंगा। ब्रह्मा जी गए हिमांचल के पास। हिमांचल ने ब्रह्मा जी का स्वागत किया, दंडवत प्रणाम किया, खिलाया पिलाया, पत्नी मैना को बुलाकर प्रणाम करवाया। ब्रह्मा जी जल्दी बोल नहीं पाए। जब मैना महारानी कहीं चली गई किसी काम से, तब एकांत में ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, मैं तुमसे कुछ लेने आया हूं। हाँ हाँ, सब कुछ आपका है भगवान, आपका ही तो सब कुछ है। आप एक बार कहिए तो सही। आपको कहने में विलंब, देने में विलंब नहीं करूंगा। देखो शिव जी अभी भी कामाख्या में जाकर साधना कर रहे हैं और महासती तुम्हारे घर में गंगा के रूप में आई है। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि गंगा का विवाह शिव जी के साथ करा देते। हाँ हाँ, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ नहीं, हम स्वर्ग में करना चाहते हैं। स्वर्ग में अभी तक कोई उत्सव नहीं हुआ, हजारों वर्ष बीत गए, सब लोग खुश हो जाएंगे। तो एक काम करो, मुझे कन्यादान करने का सौभाग्य प्रदान करो, यही दान तो चाहिए। ठीक है, अब मैं वचनबद्ध हूं, ले जाइए आप। गंगा को कहा हिमांचल ने, ठीक है पिताजी, मैं जाऊंगी। पिताजी को प्रणाम करके माता गंगा ब्रह्मा जी के साथ स्वर्ग चली आई। स्वर्ग में उत्सव की तैयारी हुई। देवऋषि नारद जी कामाख्या आए। महादेव, देवादिदेव की जय हो। मां सती का अवतार हो चुका है भगवान, उनका नाम गंगा है। और स्वर्ग में इस समय बाजे बज रहे हैं, सहनाइयां बज रही है, सब देवियां गायन कर रही है, कोई नृत्य के लिए अप्सराएं तैयार है। बड़ा सुंदर उत्सव की तैयारी चल रही स्वर्ग में। हे महादेव, अब आप स्वर्ग चलिए। महादेव समाधि से बाहर आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, नारद जी के साथ स्वर्ग आते हैं और स्वर्ग में अब विवाह की तैयारी हो रही है। लेकिन इधर क्या हुआ? इधर जब मैना महारानी मैना अपने घर आई और गंगा को नहीं पाया घर में। गंगा गंगा कहाँ है? अरे गंगा कहाँ गई? चीखने लगी। हिमांचल ने कहा कि क्यों चिंता करती हो, गंगा अब स्वर्ग चली गई, उनका विवाह महादेव से होगा, उसकी तैयारी स्वर्ग में हो रही है। हमने गंगा को प्रदान कर दिया ब्रह्मा जी को। इतना सुनना था कि छाती पीट पीट कर रोने लगी माता मैना। अरे पुत्री का वियोग क्या होता, आपको क्या पता? हमने गंगा के लिए क्या नहीं किया, तपस्या करके प्राप्त किया, कौर कौर खिलाया है, उसके लिए कितना कुछ सहा है और आपने उसे दे दिया। चलो आपने दे दिया तो मैं आपका सम्मान करती हूँ,
लेकिन गंगा का क्या कर्तव्य था। बचपन से जिस माँ बाप ने पाला, जाते समय उस माँ से पूछा तक नहीं, मेरी अनुमति तक लेना उचित नहीं समझा। मेरा कोई अधिकार नहीं था गंगा पर। विवाह की बारी आते ही चली जाती है। मुझे तो कन्यादान, तो मेरा भी हक था कन्यादान पर। गंगा, मैं तुझे श्राप देती हूं, जिस तरह से मैं आज दुखी हूं, मेरे आंसू बह रहे हैं, तुझे भी आंसू बनकर बहना होगा। मैं श्राप देती हूं तुमको। तुमने मुझे इस लायक नहीं रहा, मुझे कन्यादान के पुण्य से तुमने वंचित रखा। मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा, तुम्हें धरती पर बहना होगा। वहां का श्राप व्यर्थ नहीं जाता है बंधुओं।